गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने वर्किंग कैपिटल के बारे में समझ लिया था कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कितने तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के और कौन कौन सी चीज़ों पे वर्किंग कैपिटल हमारी इफ़ेक्ट करती है, उसके बारे में हम लोग ने लास्ट क्लास में सीख लिया था। अब हम उसके आगे के टॉपिक पे चल रहे हैं जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब ये वर्किंग कैपिटल साइकिल का क्या मतलब होता है ये समझते हैं हम लोग। अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हम लोग रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं। रॉ मटेरियल से फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिनिश गुड्स को फिर वो सेल्स होती है और सेल्स के बाद डेटर्स हमारे क्रिएट होते हैं। देन डेटर से हमारा पैसा रियलाइज़ होता है। तो रॉ मटेरियल ख़रीदने से लेकर फिनिश गुड्स बनने तक और उसको कैश में कन्वर्ट होने तक जितना भी टाइम पीरियड या जितना भी ड्यूरेशन लगती है उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, इसी चीज़ को आइए हम लोग आगे देखते हैं। द वर्किंग कैपिटल साइकिल इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल को हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द टाइम पीरियड विच ए फर्म टेक्स टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स एंड देन इनटू कैश इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल साइकिल। वही चीज़ जो अभी हमने बताई कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना और फिर उसको सेल करके कैश में कन्वर्ट करने के टाइम ड्यूरेशन को ही वर्किंग कैपिटल साइकिल बोला जाता है। इसको हम लोग इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये डायग्राम आप देखें जिसमें हमारे पास कैश अवेलेबल था। ठीक है, कैश से मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया। रॉ मटेरियल, ठीक है, वेजेस और ओवरहेड जो हमें देने होते हैं वो मैंने किए, खर्चा किया। देन रॉ मटेरियल फिर वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हुआ। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल के बीच का प्रोसेस। ठीक है, देन वर्क इन प्रोग्रेस से हम लोग फिनिश स्टॉक पे पहुँचे। फिनिश गुड्स को हमने सेल्स करी, सेल्स से हमें डेटर्स क्रिएट हुए और डेटर्स से कैश में दोबारा कन्वर्ट होने का जो यहाँ से लेके पूरा जो टाइम पीरियड लगता है, इसी टाइम पीरियड को हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्लाइड्स में। मेजरिंग इस वर्किंग कैपिटल साइकिल को एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहा जाएगा वर्किंग कैपिटल साइकिल को मेज़र कीजिए या ऑपरेटिंग साइकिल को मेज़र कीजिए। तो अगर हमें ऑपरेटिंग साइकिल को मेज़र करना है तो क्या तरीका है उसका, ये देख लेते हैं। ये तरीका है वर्किंग कैपिटल साइकिल को मेज़र करने का। यानी हमें ये सारी चीज़ें निकालनी होती हैं जिसमें से सबसे पहली पॉइंट है रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड। ठीक है, ये कितने दिन तक हमारे पास रॉ मटेरियल रहा जिसे हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड। इसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड ये निकाला जाता है। देन फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड कि हमारे पास फिनिश गुड्स कितने दिन तक रहा। डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन का मतलब होता है कि मैं डेटर्स से कितने टाइम के बाद पैसा ले पा रहा हूँ, उसे हम लोग डेटर्स कलेक्शन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इन सारे जितने भी ये टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, इन्हें ऐड कर दीजिए, वो हमारी कहलाती है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। उसमें से माइनस कर दो क्रेडिटर्स के पेमेंट को। मैंने बताया था क्रेडिटर्स एक तरीके से हमारी करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी को जब हम माइनस करते हैं तभी हमारी नेट ऑपरेटिंग साइकिल या नेट वर्किंग साइकिल निकल कर आएगी। ठीक है, तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल इन सबको ABCD 4 पॉइंट्स को ऐड करने पे ग्रॉस वर्किंग साइकिल आ जाएगी मेरी ऑपरेटिंग साइकिल। उसमें से हम जब क्रेडिटर्स के पेमेंट पीरियड को, यानी हम क्रेडिटर्स जो हैं हमारे, उनको हम कितने टाइम ड्यूरेशन में पैसा दे रहे हैं, उनको हम कितना पिकअप पेमेंट कर रहे हैं, वो जब माइनस कर दिया जाएगा तो हमारा निकल कर आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। हमें यही निकालने को क्वेश्चन में कहेगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। क्लियर है ये चीज़ कि किस तरह से हम ऑपरेटिंग साइकिल को मेज़र करेंगे। अभी हम इसका एक क्वेश्चन भी आप लोग को करके दिखाएंगे जिससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे की जाएंगी। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दी होंगी आपको। ठीक है, कि रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैसे निकाला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड कैसे निकाला जाएगा, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, ये सब निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं जो हम लोग को लर्न करने हैं फॉर्मूले। आइए देखते हैं आगे इनके फॉर्मूलेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड अगर हमको निकालना है तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है और डिवाइड कर देना है उसको एवरेज डेली कंजम्पशन से। एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये दिया हुआ है, कितना रॉ मटेरियल मैंने कंज्यूम किया डिवाइडेड बाई 360। तो उससे हमारा एवरेज डेली कंजम्पशन निकल कर आ जाएगा। और रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है ये निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह का फॉर्मूला हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में BBA फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग ने किया था। जब भी हमें रॉ मटेरियल का निकालना होता तो ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करते थे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते थे। तो ये दोनों चीज़ें निकाल के आप फॉर्मूले में पुट कर दो तो आपका रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकल कर आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा हम लोग का जो पॉइंट है वो है वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। अगर वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे रॉ मटेरियल का है।
एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाई एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और ये एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको 360 से डिवाइड कर दीजिए तो डेली प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगा, एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगा, ठीक। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमको यूज़ करना है वो भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना था मेरे पास, रॉ मटेरियल मैंने कितना यूज़ कर लिया, उसमें वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड निकाल लेंगे। क्लियर हो गई ये दोनों चीज़ें आपको कि किस तरह से रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड और वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड निकाला जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये फॉर्मूले के बारे में आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था, बस यहाँ पे हम लोग एवरेज स्टॉक लेंगे फिनिश गुड्स का, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाई एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का ये फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के उसको 360 से आप डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये फॉर्मूले अगर आप देखो तो सिमिलर फॉर्मूले हैं, बस वहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए था, देन उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस के लिए था और तीसरे फिनिश गुड्स में फिनिश गुड्स के लिए है ये चीज़, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा डेटर्स कलेक्शन पीरियड का और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड का। डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला अगर हम गौर से देखें तो एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। जो हमारे पास डेटर्स हैं टोटल उनका एवरेज ले लो और हमारी टोटल एवरेज कितनी सेल हो रही है पर डे, ठीक है। एवरेज डेली क्रेडिट सेल निकालने के लिए क्रेडिट सेल को 360 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो एवरेज डेली क्रेडिट सेल निकल कर आ जाएगी। सेम फॉर्मूला है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड के लिए भी। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को अगर हम देखें तो ऊपर एवरेज डेटर्स था तो यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर हो गया, ऊपर डेली क्रेडिट सेल्स थी तो यहाँ पे डेली क्रेडिट परचेज हो गई है। पूरा फॉर्मूला वैसा ही है जैसा बताया गया है आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। डन। तो हमें जब भी वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालनी होगी तो मुझे ये सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ABCDE करके, और फिर जितने भी डेज आएंगे उनको जो मैंने पहले आप लोग को शीट दिखाई थी उसमें पुट करके हम लोग नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। आगे ये क्वेश्चन है, मैं अभी इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा इस क्वेश्चन को। थैंक यू।